हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन 2025 की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। तो मूलांक 7 को गवर्न करता है केतु। तो मूलांक 7 वालों की प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि मैं आप सबके साथ केतु क्या है इसके बारे में कुछ चीजें शेयर करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ प्रेडिक्शन जान लेना ही काफी नहीं है। हमें उस प्लैनेट के नेचर को भी जानना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि अगर हम उस प्लैनेट के नेचर को जान गए जो हमें गवर्न कर रहा है, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है या किस डायरेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। हमारी लाइफ में कब कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा, ये हम अपने प्लैनेट के नेचर को जानकर उसे समझकर हम इतना तो समझ ही सकते हैं। सो गाइज, please don't skip this video because this video is going to be very informative for all of us. So end तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राहु केतु का ओरिजिन तो सभी को पता है, क्योंकि मैंने मूलांक 4 की वीडियो में आपसे इसके बारे में डिटेल में शेयर की थी कि अमृत मंथन के समय पर विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का शीश कटा था। तो उसका जो सर है वो कहलाया था राहु और जो उसका धड़ है वो कहलाया था केतु। अब ध्यान से सुनिएगा। राहु है हमारा ब्रेन, राइट। हमारे 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस कहाँ होते हैं? हमारे इसी पोर्शन में होते हैं, राइट। हमारी पंचेंद्रिया, जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, प्लेजर और पेन दोनों फील कर सकते हैं। और अगर किसी के पास ये पंचेंद्रिया हो ही ना, तो फिर कैसा प्लेजर, कैसा पेन और कैसी इच्छा? और जब इच्छा ही नहीं होगी तो अटैचमेंट भी नहीं होगा, और अटैचमेंट नहीं होगा मतलब वो इंसान हर चीज से डिटैच होता चला जाएगा। तो केतु डिटैचमेंट है, एक बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ मोक्षा। हम सभी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये चीज ऑब्जर्व की है, ये एक्सपीरियंस किया है कि हम जिससे भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, या वो कोई भी चीज क्यों ना हो, हम जिस भी चीज से सबसे ज्यादा अटैच होते हैं वो चीज उतनी तेजी से हमसे दूर होते चली जाती है। आप जिस भी चीज से जितना अटैच होगे वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाएगी, और ये निश्चित है। और इस बात को हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमें ये एहसास करवाना चाहता है कि हम जिस भी चीज को अपना मानकर इस संसार से खुद को बांध रहे हैं, असल में वो सत्य है ही नहीं। तो ऐसे में ये संपूर्ण प्रकृति आपको उन चीजों से दूर कर वो खोजने पर मजबूर कर देती है जो इन अस्थायी चीजों के बीच होकर भी स्थायी है। और इसी रहस्यमय खोज में वो आपको आपके सत्य से ही मिलवा देती है। तब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हो और खुद के एक ऐसे स्वरूप से मिलते हो जो आप हो, जो आप दिख रहे हो वो नहीं, जो आप असलियत में हो और जो आप कितने जन्मों से हो और जिसके बारे में आपको अब तक कोई ज्ञान था ही नहीं। तब आप अपने होने का मकसद समझ पाते हो, अपने उद्देश्य से जुड़ते हो और उस उद्देश्य को पूरा करने में लग जाते हो। अब मोक्ष को समझते हैं। मोक्ष की बात सभी करते हैं। अब अगर मोक्ष इस शब्द का संधि विग्रह किया जाए, इसे स्प्लिट किया जाए, तो मोह का मतलब मोह और क्ष का मतलब क्षय, मतलब मोह का क्षय, मोह का क्षय ही मोक्ष है। हम सभी अपनी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं और हमारी इंद्रियों का स्वामी और हमारे मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, जो कि एक आसक्ति का ग्रह है, जबकि केतु हमसे वैराग्य की अपेक्षा करता है। इसीलिए केतु
चंद्रमा के लिए ग्रहण कारक बन जाता है, जिसका वास्तव में अर्थ है कि यह हमें वैराग्य का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में केतु और चंद्रमा साथ बैठते हैं तो वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर ग्रहण का अनुभव करता है। हमारी इच्छाएं हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए है, पर जिसके पास इंद्रियां है ही नहीं उसका संतुष्टि से क्या लेना। जिस तरह केतु धड़ है, राहु सर है और हमारे सर पर शासन करता है, और हमारी सभी इंद्रियां हमारे सर में ही होती है, नाक, कान, आंख इत्यादि। और इसीलिए राहु हमारी इंद्रियों की संतुष्टि में सहायता करता है, हमें संसार के सभी कष्ट, पीड़ा अथवा खुशियों का अनुभव लेने में हमारी मदद करता है। पर केतु सिरहीन है, अर्थात जिसके पास इंद्रियां है ही नहीं, और जिसके पास इंद्रियां ही नहीं है उसके भीतर कोई इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है। और जब इच्छा ही नहीं होगी तो किसी भी चीज को खोने या पाने का भय भी नहीं होगा, और ना ही किसी चीज से अटैचमेंट होगा। और जहाँ अटैचमेंट का दी एंड होता है वहां पर भगवत प्राप्ति या मोक्ष ही शेष रह जाता है। इसीलिए केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। बड़ा अजीब है ये केतु, बड़ा ही मिस्टिकल। केतु अकेला ही आपके पूरे जीवन पर ब्रेक लगा सकता है। केतु वो है जिसका सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, पर फिर भी चीजों की जड़ तक जाने की पूरी शक्ति है, जिसमें चीजों की जड़ तक जाने की शक्ति है केतु। रिसर्च है केतु, इंट्यूशन है केतु, डिटैचमेंट है केतु। केतु वो है जिसके रहस्य का कोई अंत नहीं। यह भोग भी है और मोक्ष भी। अगर देने पर आए तो सब कुछ दे दे, और अगर छीनने पर आए तो सब कुछ छीन ले। ये झूल रहा है देवताओं और दानवों के बीच में, पर जिसमें ना तो दानवों जैसी चालाकी है और ना ही देवताओं वाली समझ। अगर अकेले रहे तो खुद भ्रम में, और अगर जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह को भी डाल दे भ्रम में। तो ये है केतु। अब जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को हुआ है वो है मूलांक 7, जिन्हें गवर्न करता है केतु। और मूलांक 7 वालों की इंट्यूशंस बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही स्ट्रांग। और ऐसे लोग भी जो केतु के नक्षत्र में जन्मे हो, जो मूल नक्षत्र में जन्मे हो, जिनका जो केतु के अंदर आता है, ऐसे लोगों की भी इंट्यूशंस बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होती है। जानेंगे कि 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आया है। अब 2025 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, मतलब मंगल। मंगल मतलब आपकी ऊर्जा, आपकी एक्शन टेकिंग एनर्जी। मंगल वो जो दिल का तो अच्छा होता है, पर कब क्या कहते पता नहीं चलता। एंड नंबर 7 इज गवर्न बाय केतु, द प्लैनेट ऑफ मोक्षा, द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नंबर 7 है इंट्यूटिव, रिसर्च ओरिएंटेड, और नंबर 7 है गुरु का आशीर्वाद। और यही है 2025 में आपकी किस्मत को चमकाने का एकमात्र राज। 2025 में जोड़ी बन रही है मंगल और केतु की, तो आपको इस साल बहुत ही सावधान रहना होगा, बहुत ही केयरफुल रहना होगा। आप क्या कह रहे हैं और किसे कह रहे हैं, आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी टोन सडनली रूड हो जाएगी और आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ की। अब जहां तक हो सके आफ्टर सनसेट प्लीज अवॉइड स्पाइसी एंड हेवी मील्स। उससे आपकी एनर्जीज बैलेंस में रहेगी, वो आपकी एनर्जीज को ठीक रखेगा। अगर कर सकते हैं तो प्लीज नॉनवेज और अल्कोहल अवॉइड कीजिएगा। ओवरऑल मार्च, अगस्त और सितंबर में आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पेट से संबंधित, एसिडिटी से रिलेटेड या अचानक गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, नहीं तो माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज, सो वॉच आउट। तो अपने खाने में हरी सब्जियां बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक कीजिए। बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से चाहे आप किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, या फिर लॉयर हो, या फिर आपका वास्तु का कोई काम है, या फिर आप किसी भी तरीके से ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हो जहां पर आप लोगों को एक ऑरा देते हो, क्योंकि अंदर एक ऑरा देते हो। सो एनर्जी हीलर्स या रेकी हीलर्स भी हो सकते हैं। आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस रखनी होगी, जिसके लिए आपको विदाउट फेल मेडिटेशन और वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आप मंगल और केतु की एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे और तब जाकर आपको ये ग्रोथ देगा। और हो सके तो अपने घर का साउथ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक रखिए, देखिएगा कि वहां पर गंदगी ना हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, कि आपको बेवजह ही अचानक से गुस्सा आएगा और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में किसी से या फिर अपने स्पाउस से ही लड़ाई कर बैठो। और क्योंकि केतु है डिटैचमेंट,
तो वो आपके माइंड में ऐसे थॉट क्रिएट करेगा, आपको ऐसे फील होगा कि आपको अलग हो जाना चाहिए। तो प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। आपको मंगल की ऊर्जा को बैलेंस में रखना है और मंगल की ऊर्जा को बैलेंस में रखने का एकमात्र उपाय है वर्कआउट। तो विदाउट फेल वर्कआउट कीजिएगा। तो प्लीज चीजों को इम्पार्शियल होकर एनालाइज करें। आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, घर के अंदर अपने प्रोफेशन को मिक्स मत कीजिएगा। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। इस साल आपके फैमिली में जून के बाद कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस की के दृष्टिकोण से यस, अगर आप प्लानिंग करके चीजें करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करोगे तो दिक्कत बनी रहेगी। इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए यू रियली हैव टू फोकस। आप अपने काम में किसी न किसी तरह का रिसर्च यूज करें या फिर किसी को अपना मेंटर बना लीजिए। अगर कोई मेंटर नहीं बनना चाह रहा तो फिर आप किसी को मन से अपना गुरु बना लीजिए और ये चीज आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी। अब अगर लकी डेज की बात की जाए तो मंडे, थर्सडे और संडे आपके लिए लकी होंगे। अब लकी डेट्स की बात करें तो 3 और 7 की सीरीज आपके लिए लकी होगी। आप किसी भी दिन 3 बजे या 7 बजे इस समय पर भी अपने कामों को कर सकते हैं, क्योंकि 3 है गुरु और जब 7 मतलब केतु गुरु की शरण में जाएगा तो उसे मार्गदर्शन बिल्कुल प्राप्त होगा। 3 और 7 की सीरीज को आप अपने लिए मास्टर रेमेडीज में ही कंसिडर करें। अब आते हैं लकी कलर पे। तो यूज ऑफ व्हाइट्स या लाइट येलो शेड्स, डार्क शेड्स आपको यूज नहीं करने हैं। आपका झुकाव अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, अकल्ट की ओर बढ़ेगा और आपका मन करेगा कुछ न कुछ नया सीखने का। बात करते हैं रेमेडीज की। तो आपको शिव जी पर जल जरूर अर्पित करना है। अगर रोज नहीं कर सकते तो मंडेज को जरूर कीजिए। शिव परिवार की पूजा कीजिए, अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। सूर्य को अर्घ दीजिए और अगर सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते तो उनको नमन कर लीजिए। सनराइज के समय वॉक कीजिए। साथ ही साथ आपके घर में जितनी भी कटी फटी वायर्स है या फिर वो पेन जो चलती नहीं है, यूं ही पड़ी है, तो ऐसी वायर्स को और ऐसी पेन को निकाल फेंकिए। बच्चों की वो नोटबुक्स जो आपने रख रखी है, दोज आर फिल्ड, गेट rid of those notebooks in north east and south direction of your home। साथ ही साथ वेडनेसडेज को गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो गणेश जी का तो वहां पर जाकर दर्शन जरूर कीजिए। वहां पर जाकर माथा टेक कर आइए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी बात सुनिए और नंबर 3 और 7 की सीरीज जरूर यूज कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तब आप खुद से और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। 2025 में जो अंक आपके लिए जादू का काम करेगा वो है नंबर 3। आप व्हाइट पेपर पर येलो कलर के पेन से या हल्दी से 3 लिख लीजिए और उस पेपर को अपने वॉलेट में अपने पास रख लीजिए। इससे पूरे साल आप ये देखेंगे कि एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन इनविजिबल पावर पूरे साल आपके साथ है और आप उसे फील भी करेंगे और आप ये फील करेंगे कि वो एनर्जी, वो पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। 2025 में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन आप भूल कर भी इग्नोर ना करें और जवाब देने से पहले सबकी सुने और उनको एक्नॉलेज करें। दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग यू ग्रेट ग्रोथ, अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ये थी प्रेडिक्शन मूलांक 7 वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने प्यार और इतने पेशेंस से इस इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।